हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। अगर आप मेरे चैनल में पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बगल में घंटा दिख रहा है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा न्यू आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले एंड सबसे जल्दी। एंड हाँ गाइस, ये है बॉलीवुड का सीज़न 2 पार्ट 1 है उसका। आप लोग चाहते थे कि इसका सीज़न 2 आए, तो गाइस ये लीजिए सीज़न 2 आ चुका है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आपने इसका बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर विजिट करके मिल जाएगा सारे वीडियोज़। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। उससे पहले एक इंट्रो दिखाया जाए। इंट्रो वाला बाबा इंट्रो लगाया जाए, कुछ अलग इंट्रो रहना चाहिए पर। ओके तो लेट्स इंट्रो। तभी हम लोग वीडियो में देखते हैं कि परमेन को जनलिका बोलती है, परमेन तुम मेरे पति हो एंड मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। तभी परमेन बहुत हंसने लगता है क्या मजाक कर रही हो, तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या मजाक करने के लिए जनलिका जी? चलो छोड़ो इस बात को। बर्डमैन अब इसको प्लीज़ जेल में ले जाइए और इसको कारावास में बंद कर दीजिए। बहुत बुरे काम कर लिया इसने, अब इसको सज़ा मिलना चाहिए। तभी बर्डमैन बोलता है, हाँ परमेन इसको सज़ा मिलना चाहिए। रुको मैं इसको लेजर बीम से बांध देता हूँ। तभी बर्डमैन अपने लेजर बीम निकालते हैं एंड जनलिका को बांध देते हैं लेजर बीम से ताकि वहाँ से भाग ना सके जनलिका। तभी बर्डमैन जनलिका को लेजर बीम से बांध देते हैं एंड तभी बर्डमैन परमेन को पूछते हैं, अच्छा परमेन तुम उड़ कैसे पा रहे हो बिना चादर के, एंड तुम्हारा हाथ अपने आप बड़ा कैसे हो गया था, एंड तुम इस ज्वालामुखी के अंदर गए यानी कि लावा में चले गए थे तुम, तो फिर तुम जिंदा कैसे रहे? इतने जलते हुए लावा में तो कोई भी मर सकता है लेकिन तुम जिंदा कैसे रहे? और हाँ तुम्हारा तो क्या बोलता है परमेन पोशाक तो जल गया लेकिन तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं जले? अभी तक तुम्हारे कपड़े हैं। तभी परमेन बोलता है, मुझे खुद भी पता नहीं है बर्डमैन मैं कैसे उस ज्वालामुखी के अंदर जिंदा रहा और मैं कैसे उड़ पा रहा हूँ यहाँ पर, मतलब बिना पावर के मैं कैसे उड़ पा रहा हूँ, यानी कि बिना चादर के मैं कैसे उड़ पा रहा हूँ हवा में, मुझे खुद भी पता नहीं है बर्डमैन। एंड मैं भी यही सोच रहा हूँ बर्डमैन कि आखिरकार मेरा कपड़े क्यों नहीं जले? परमेन पोशाक तो जल गया लेकिन मेरे कपड़े क्यों नहीं जले अभी तक? एंड हाँ बर्डमैन मुझे खुद भी पता नहीं कि मेरा हाथ अपने आप बड़ा कैसे हो गया था। तभी बर्डमैन बोलता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ना तुम्हारे पास कोई पावर है ना तुम्हारे पास कोई गैजेट्स है, तो फिर कैसे हो सकता है ये? दिस इज़ इम्पॉसिबल। तभी परमेन बोलते हैं, हाँ बर्डमैन मुझे खुद भी पता नहीं आखिरकार मैं उस ज्वालामुखी में ज़िंदा कैसे रहा। जलते हुआ ज्वालामुखी में तो कोई भी पक के मर जाता आराम से, मैं तो इंसान हूँ, मैं फटाक के 5 मिनट में टपक जाता लेकिन मैं तो मरा ही नहीं। तभी परमेन बोलता है, अच्छा कोई इसका जवाब दे सकता है? बर्डमैन क्या आप दे सकते हैं? तभी जनलिका बोलती है, मैं दे सकती हूँ। तभी परमेन बोलता है, चलो छोड़ो यार। अच्छा बर्डमैन इसको कब लेने आ रहे हैं बर्ड प्लानट के लोग? तभी बर्डमैन बोलता है, करीब आधा या 1 घंटा लग जाएगा। ओ अच्छा, तब तक हम लोग इसके साथ क्या करेंगे? अच्छा बताओ यार, बताओ क्या बोलना चाहती हो तुम? तभी जनलिका बोलते हैं, ठीक है मैं बताती हूँ। देखो परमेन मैं तो लेजर बीम से बंधी हुई हूँ, चाहूँ तो मैं अभी तुरंत ही इस लेजर बीम से निकल जाऊँगी, मतलब छूट जाऊँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी बिकॉज मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी परमेन बोलता है, ठीक है बताओ क्या बोलना चाहती हो? देखो परमेन तुम्हारे पास जितने भी सवाल हैं बर्डमैन को पूछे हैं वो सवाल मैं बता सकती हूँ। तभी परमेन बोलता है, वो अच्छा तो ठीक बताओ। तभी जनलिका बोलती है, परमेन तुम मेरे रियल वाले हस्बैंड हो एंड मैंने तुमसे शादी किया है जल लोक पर, समझे? तभी परमेन बोलता है, व्हाट क्या मजाक कर रही हो? चलो चलो हाँ एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम मुझसे शादी की है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है क्वीन जनलिका? तभी जनलिका बोलती है, वो इसलिए तुम्हें याद नहीं है बिकॉज मैंने तुम्हारे याददाश्त भुला दिया हूँ। तभी परमेन बोलता है, वो अच्छा मैं जानता था तुम यही बोलने वाले, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। चलो ये बर्डमैन हम लोग जाते हैं अपना दूसरा काम करने के लिए। तभी जनलिका बोलती है, रुको परमेन तुम्हें सबूत चाहिए ना कि मैंने तुमसे शादी किया है? तभी परमेन बोलता है, हाँ। तभी जनलिका बोलती है, परमेन एंड बर्डमैन यानी कि वीरा
मेरे आँखों में देखिए, तुम दोनों मेरे आँखों में देखिए, तब सब कुछ पता चल जाएगा। तभी बर्डमैन एंड परमैन दोनों जन्निका की आँख में देखने लगते हैं। तभी बर्डमैन एंड परमैन देखते हैं सच में परमैन का राजमहल में शादी हुआ है जन्निका के साथ। तभी परमैन बोलता है ये कैसे हो सकता है, मुझे तो याद नहीं है कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे लगता है ये ज़रूर फर्जी या नकली होगा। तभी बर्डमैन देखता है अरे ये तो जल लोक का महल है जहाँ किसी का शक्ति काम नहीं करता है एंड वहाँ पास जितने भी लोग जाते हैं वहाँ से कुछ भी याद नहीं करके आते हैं, यानी कि वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं वहाँ सब कुछ भूल के आ जाते हैं। क्या क्या होता है उस राजमहल में उन लोगों के साथ, उन लोगों को कुछ नहीं याद नहीं आता है। मतलब राजमहल में उन लोगों के साथ मारपीट हुआ होगा तो वो याद नहीं आएगा। जिस तरह मुझे भी लगता है परमैन का राजमहल में शादी हुआ इसीलिए परमैन को याद नहीं है कुछ। मुझे लगता है जन्निका सही बोल रही है। तभी बर्डमैन बोलता है आगे बोलिए। तभी परमैन बोलता है बर्डमैन आप भी इसके झांसे पे आ गए हैं, ये नकली है समझा बर्डमैन, ये पूरा नकली है, इसने पूरा मतलब बना लिया होगा, वैसे इसके पास मैजिकल पावर है ना तो वैसे ही फर्जी या नकली बना लिया होगा। तभी बर्डमैन बोलता है रुको परमैन, मुझे इसके बातों पर थोड़ा सच्चाई लग रहा है, चलो जन्निका थोड़ा बताओ। तभी जन्निका बोलती है ठीक है मैं बताती हूँ वीरा। तभी जन्निका बताने लगती है देखो परमैन, मेरा और तेरा शादी हो चुका है एंड हम लोग दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। और हाँ परमैन, जब भी कोई राजकुमारी के विवाह एक इंसान साथ होता है तो बहुत बड़ा उस राजकुमारी जल परी को बहुत सारी पावर मिलता है एंड जो इंसान के पास पावर नहीं है, मतलब तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुम्हारे पास मुझसे भी बहुत ज़्यादा पावर आ जाएंगे। और हाँ परमैन, अगर हम दोनों मिल जाएं तो पूरी दुनिया पर राज कायम कर सकते हैं एंड हाँ परमैन, हम लोग एक न्यू अर्थ को भी बना सकते हैं अगर हम लोग दोनों मिल जाएं तो, और किसी मुर्दे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। हाँ परमैन, अगर हम लोग दोनों में किसी की मौत हो जाए तो दूसरा की मौत अपने आप हो जाएगा, यानी कि पहला खतरे में है तो दूसरा भी खतरे में चला जाएगा। जैसे देखो परमैन, अभी मैं लेजर बीम से बंधी हुई हूँ और मैं यहाँ से भाग नहीं पा रही हूँ, उस तरह तुम भी वहाँ से भाग नहीं पाओगे, जहाँ पर तुम हो वहीं पास रहोगे अभी, जब तक मैं आज़ाद नहीं हूँ तब तक, देख लो ट्राई मार के। तभी परमैन बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ, तुम्हारी बातों पर अभी पता चल जाएगा कि तुम सही बोल रही हो या गलत बोल रही हो। तभी परमैन वहाँ से जैसे भागने को मतलब उड़ने की कोशिश करता है वैसे परमैन वहाँ से हिल नहीं पाता है। अरे ये क्या रहा है, मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। देखो परमैन, अगर मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगी तो तुम भी हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी, समझे परमैन। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना। हाँ परमैन, तुम्हें जानना था ना कि तुम उस एस्ट्रॉयड के सामने जले क्यों नहीं, तो परमैन तुम उस एस्ट्रॉयड के सामने ज़रूर कुछ बोला होगा, इसीलिए तुम पर आग का असर नहीं हुआ एंड तुम अब आग के सामने जल नहीं सकते हो। यही वजह है कि तुम अभी ज्वालामुखी के अंदर मतलब लावा के अंदर गए थे तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और तुम पूछ रहे थे कि तुम्हारे परमैन पोशाक तो जल गए लेकिन तुम्हारा कपड़ा क्यों नहीं जला। देखो परमैन, जब तुम्हारा और मेरा जल लोक में शादी हुआ था ना तब तुम यही कपड़ा पहने हुए थे, तो जब भी तुम ये कपड़ा पहनोगे तो ये कपड़ा कोई एक भी खरोच नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आग में लग जाए या कुछ भी हो, या काटने की कोशिश करो, कटेगा नहीं कपड़ा ये, समझ गए परमैन। अब चलो मुझे इस लेजर बीम से आज़ाद कर दो, नहीं तो खुद भी आज़ाद नहीं हो पाओगे तुम, चलो जल्दी करो। तभी परमैन बोलता है बर्डमैन आप प्लीज़ इसके से लेजर बीम हटा दीजिए। तभी बर्डमैन बोलता ठीक है मैं हटाता हूँ। तभी बर्डमैन हटा देता लेजर बीम और तभी जन्निका आज़ाद हो जाती है। आखिरकार मैं फिर से आज़ाद हो चुकी हूँ। ठीक है वीरा, अब मैं तुम लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ एंड मैं अपने मॉम डैड को आज़ाद कर देता हूँ। तभी परमैन बोलता है ये तो अच्छी बात है, तुम सुधर गई हो। तभी सीन चेंज होता है। तभी मिस सुमेरे को धीरे धीरे होश आने लगता है। तभी मिस सुमेरे बहुत ज़ोर से बोलती है परमैन नहीं, और तभी मिस सुमेरे उठ जाती है और तभी मिस सुमेरे देखने लगती है परमैन किधर गया, कहीं परमैन तो मर नहीं गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिस सुमेरे देखती है अरे परमैन तो वहाँ पास है, परमैन मैं यहाँ हूँ परमैन। तभी परमैन बोलते हैं मिस सुमेरे तुम। तभी मिस सुमेरे देखती है परमैन लेकिन तुम तो। हेलो गाइस, वीडियो कैसा लगा
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। एंड हाँ गाइस, मैं इसका पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी, बिकॉज मेरा तबीयत आज ठीक नहीं है। ओके गाइस, कल मैं इसका पूरा पार्ट दी एंड कर दूँगा।